बातें सामने आई है। लोहारडी प्रकरण में जो हम लोगों ने 5 वहाँ पर अपराध दर्ज किए हैं, उस अपराधों की विवेचना के दौरान हमें कहीं से ग्रामीणों के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई और सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई कि जो वहाँ पे विवेचना हो रही है उसमें लापरवाही हो रही है और साथ में जो गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के दौरान भी वैधानिक तरीके से नहीं हुआ है। इसको देखते हुए हमने अभी रेंगाखाड़ थाने के जो समस्त स्टाफ है 23 सभी को वहाँ से पुलिस लाइन आरक्षित केंद्र संबद्ध कर दिया गया है और इसके साथ ही जो वहाँ विवेचना में सहयोग करने के लिए कुछ लोग आए थे, जिनमें से नामजद जिनकी कुछ शिकायतें कहीं से प्राप्त हुई हैं, उन 2 अधिकारियों कर्मचारियों को भी उनको भी निलंबित कर दिया गया है। और इसमें जो पर्यवेक्षण के हमारे एसडीओपी थे वहाँ पे उनको उस थाने से पर्यवेक्षण से पृथक करके अन्य डीएसपी को वहाँ रेंगाखाड़ थाने का पर्यवेक्षण के लिए आदेशित कर दिया गया है। आगे भी सर इसमें जांच में दोषी पाए जाने निलंबन की कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, सभी कार्रवाइयों में पृथक से जांच आदेशित की गई है। जांच के दौरान अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ जो वैधानिक दंडनीय कार्रवाई है वो भी की जाएगी। कई आरोपियों के ऊपर बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया सर। महिला आरोपियों के साथ ही जमकर पिटा गया है, निशान भी दिखा रहे थे महिलाएं। उन सभी विषयों पे आप लोगों के समक्ष जो बातें आई हैं और जो हमारे पास अलग से पृथक से शिकायत आई, सभी पे जांच की जा रही है और जांच में दोषी पाए जाने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिटाई में घायल कितने लोगों को रायपुर भेजा गया है इलाज के लिए? जी, पिटाई में घायल कितने आरोपियों को इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है? अभी पिटाई में घायल जो जहाँ जेल में जो निरुद्ध थे उनमें से 5 लोगों को अभी भेजा गया है वहाँ रायपुर हायर सेंटर भेजा गया है। क्या कंडीशन है सर उन लोगों का? किस कंडीशन में भेजा गया? बेहतर कंडीशन में है अभी वो। जी, कुछ निर्दोष हैं उनको भी जो है पुलिस वाले पकड़ लिए हैं। जी, इसके संबंध में भी बातें आ रही हैं। हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो एविडेंस प्राप्त हुआ है हम लोगों ने उसके हिसाब से विवेचना में उनको गिरफ्तार किया है। क्योंकि इस प्रकार की बातें सामने आ रही है तो उसको भी ध्यान में लेकर आगे इन्वेस्टिगेशन में इन बातों को भी रखा जाएगा। सर, समाज पूरे मामले में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने अभी भी फरार हैं? जिसमें इस पूरे मामले में इनमें पूरे में जैसे मैंने बताया 5 अपराध दर्ज हुए हैं। 5 अपराध में से कुल अभी तक 69 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और शेष अन्य जो नामजद है उनके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। एफआईआर कितने खिलाफ? जी, एफआईआर कितने लोगों के खिलाफ? सर, जो अभी तक आरोपी जिसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है वो फरार है, क्या वैसे लोगों को जो है फोटो सार्वजनिक पुलिस करेंगे? नहीं, अभी हम किसी का नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे। अभी जो इन्वेस्टिगेशन में जब हमको जानकारी प्राप्त हो, किसी का आरोप सिद्ध होने के संबंध में प्राप्त होने के संबंध में जानकारी मिलेगी, उसके बाद ही आपके समक्ष गिरफ्तार करके उसको जानकारी कार्रवाई में लापरवाही भी पाया गया है। क्या गिरफ्तार लोगों में भी लापरवाही बरती गई है? गलत लोगों को भी, सही लोगों को भी, निर्दोषों को भी गिरफ्तार किया गया है? अभी तक जो विवेचना हुई है उसमें जो हम लोगों ने साक्ष्य हमें मिला, कथनों के हिसाब से, जो पीड़ित लोग हैं उनके कथनों के हिसाब से, जो हमारे पास जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनके हिसाब से, उसके हिसाब से हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। अगर इसमें किसी प्रकार से जांच में लापरवाही की गई होगी, किसी निर्दोष व्यक्ति को अगर जांच में गिरफ्तार कर लिया गया है तो निश्चित रूप से हम संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और जो निर्दोष व्यक्ति भविष्य में और कोई निर्दोष व्यक्ति के साथ इस प्रकार की कृत्य ना हो उसके लिए भी आवश्यक कार्रवाई। लेकिन गिरफ्तार हो चुके हैं सर, ऐसे में उनको किस तरीके से हैंडल करेंगे? अब वो विवेचना में देखते हैं। अगर ऐसी बातें सामने आती हैं कि गलत तरीके से हमारे विवेचक ने उनको गिरफ्तार किया है तो उसके संबंध में आवश्यक नामजद एफआईआर हुए हैं 160 लोगों पर, उनमें से कई गिरफ्तार हुए हैं और वो अगर निर्दोष आते हैं तो क्या उनके नाम पर एफआईआर जो है वो हटाया जाएगा और उनको पूरा बाइज्जत बरी किया जाएगा? अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं ये, तो अभी इन्वेस्टिगेशन को देखने के बाद ही मैं इसका संबंध में बता पाऊंगा। एसपी साहब पर क्या कार्रवाई की? अब जिस